और रिजल्ट रिवाइज क्यों नहीं हो सकता? इंडिया भारत हो सकता है, इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, G21 हो सकता है, रिजल्ट रिवाइज क्यों नहीं हो सकता? रिलैक्सेशन की गुंजाइश हर जगह होती है। है आपको पता होगा कि पिछले वाली वैकेंसी में 20,000 पोस्टल वाली वैकेंसी है, वो सब बच्चे छोड़ के इस बार पेपर भर रहे हैं दोबारा। तुमने ज्वाइनिंग नहीं कराई। बहुत सारे लोग कहते हैं एसएससी अपने रूल्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों है भाई एसएससी स्ट्रिक्ट? हिटलर है एसएससी, कुछ भी रूल बना देगी तो चलेगा। और अभी क्या हुआ है मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देखेंगे जिनको पता नहीं है। एसएससी ने 2017 में इतनी वैकेंसी निकाली, इतने लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया, यानी 20 गुने लोगों को क्वालिफाई किया। एसएससी जब नोटिफिकेशन निकालता है तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि हम कितने लोगों को क्वालिफाई करेंगे। अरे तुम नोटिफिकेशन आंख बंद करके निकालते हो क्या? तुमको इतनी अकल नहीं है? तुम सीएचएसएल का सेम नोटिफिकेशन निकाल देते हो, सेम सिलेबस तुमने एसएससी सीजीएल में दे रखा है। इतना दिमाग नहीं है कि सीएचएसएल 12th के बाद होता है और सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद होता है। तुम अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहते। तुमसे मेरा मतलब एसएससी से है, जो कि बहुत बड़ी कामचोर है। अब इसके बाद 2018 में इन्होंने 11,000 वैकेंसी निकाली, 13 गुने लोगों को लिया। 9,000 वैकेंसी निकाली, फिर 13 गुना लोगों को लिया। 2020 में 7,000 निकाली, 16 गुने लोगों को लिया। सीजीएल 2021 में 14 गुना लोगों को लिया। सीजीएल 2022 में 10 गुना लोगों को लिया। अब ये सिर्फ 8.5 गुने लोगों को ले रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या रूल है? कौन बताने आता है तुम्हें कि इतने गुने लोगों को ले लो, इसमें मेरे रिश्तेदार आ गए, बाकी सबको बाहर कर दो? ये फंडा है। अगर तो भाई मेरी एसएससी बोर्ड के चेयरमैन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज स्टूडेंट के फ्यूचर से मत खेलिए, इन्हें एटलीस्ट मौका दीजिए पेपर देने का। और अगर आप बोलते हैं कि टियर 1 पेपर क्वालिफाइंग है तो बच्चों को क्वालिफाई भी होने दीजिए। बिना क्वालिफाई हुए ये नहीं दिखा पाएंगे अपने आप को नहीं साबित कर पाएंगे। और आप ये जो एबीसीडी पूछ के सोच रहे हो कि हम सरकारी तंत्र में बहुत अच्छे लोगों को भर्ती कर लेंगे, तो नहीं। पेपर का लेवल भी सुधारो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब 7,000 वैकेंसी होंगी और 7,000 लोगों के 200 प्लस नंबर होंगे। ये नोट कर लो। और हालत खराब हो जाएगी उस वक्त, तुम्हारी कट ऑफ डिसाइड करने में चक्कर आने लगेंगे। तो पेपर के लेवल का भी एक स्टैंडर्ड बनाओ कि किस तरीके का पेपर रखना चाहिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन से ना तो आसान शिफ्ट वाले को नुकसान हो, ना मुश्किल शिफ्ट वाले को नुकसान हो। ये भी एसएससी को करना चाहिए और एसएससी करेगी। अब इसके लिए अभी तो ये है कि मैंने ये वीडियो बना दिया, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज पे वीडियो बनाएंगे। तभी बात बनेगी जब हम सब, क्योंकि यहां पता है सच में मैं आपको कह रहा हूं, आप खुद सोचिए ना, अपने आप पे रख के देखिए कि मैं अगर एसएससी का पेपर दे रहा होता और मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट होता। लास्ट अटेम्प्ट सिर्फ उम्र से ही नहीं होता, घर के हालात भी ऐसे होते हैं जहां माँ बाप कह देते हैं कि बेटा ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, बेटी ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, हो जाए तो ठीक है वरना शादी कर देंगे। पिताजी कह देते हैं वरना तुम आके गांव में खेती कर लेना। लास्ट अटेम्प्ट इसको भी कहते हैं। सिर्फ उम्र से नहीं होता लास्ट अटेम्प्ट कि एक बच्चा अब उन हालातों में पहुंच गया जब उसके पिताजी उसकी तैयारी के खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है उसके लिए अफोर्ड कर पाना, तो इतना आसान नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई कि ये हम ट्विटर पे भी कैंपेन चलाते हैं। आजकल ट्विटर पे कैंपेन चलाने का लोगों को लगता है कि उतना फायदा नहीं होता, बट हाँ ये है हम जो कर सकते हैं वो करें। अपनी तरफ से जो हमारी बेस्ट कोशिश हो सकती है वो हम करें। एक तो हम ट्रेंड चला ही रहे, मुझे लगता है कि एक और ट्रेंड चलाते हैं जो लोगों को भी समझ में आए कि हम चाहते क्या है। तो एक ट्रेंड और चलाते हैं कि भाई एसएससी इंसाफ करो, एसएससी इंसाफ करो। ये एक ट्रेंड और चलाते हैं, कल 11 बजे से स्टार्ट करेंगे और अपने अंदर की गंदगी साफ करो। ठीक है, एसएससी को इंसाफ करना पड़ेगा। और जो एसएससी रिवाइज रिजल्ट चल रहा है वो तो साथ में करेंगे, लेकिन वो आज हमने चला दिया तो कल हो सकता है ना ट्रेंड हो, इसीलिए हम ये चलाएंगे कि एसएससी इंसाफ करो। ठीक है, क्लियर है भाई? आप चाहो तो करो से पहले भी एक अंडरस्कोर लगा लो, 2 अंडरस्कोर हो जाएंगे। एसएससी इंसाफ करो, और करना पड़ेगा एसएससी को इंसाफ। और क्यों नहीं करेगा भाई? मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15 गुना बच्चे होने चाहिए। एसएससी को दोबारा ये रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस कब फेयर होगा ये हमें भी नहीं पता। मैं स्पेशली सरकारों से भी, डीओपीटी से भी ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर करो। बच्चों के हित में तुम्हें डिसीजन लेने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। यूपीएससी ने भी लिए हैं, यूपीएससी भी झुकी है। आप तो एसएससी भी बहुत छोटी हैं।